कोटा से सामने आ रही है। बियर बार में फायरिंग का आरोपी अरेस्ट कर लिया गया है। बदमाश पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी पर अलग अलग थानों में कुल 9 मामले दर्ज किए गए थे। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। फायरिंग में बता दें कि एक युवक बाल बचा था। एक आरोपी की पहले ही इसे लेकर गिरफ्तारी हो चुकी थी। ओम प्रकाश इनामी बदमाश धरा गया है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? मोहित आहूजा नाम का जो 27 वर्षीय बदमाश है, विज्ञाननगर थाना इलाके का रहने वाला है और 4 दिसंबर को हर्षित चौहान नामक युवक पर जो बालाजी नगर का रहने वाला है, वहां उन्होंने एक बियर बार में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। देसी कट्टे से फायरिंग के बाद सनसनी फैल गई थी। हालांकि युवक जो हर्षित है वो बाल की जगह बच गया था। इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके कब्जे से हथियार बरामद कर लिया गया था, लेकिन लगातार प्रयास के बावजूद इस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित होने के बाद भी ये जो मुख्य आरोपी मोहित आहूजा है, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है कि इनके कब्जे से एक बुलेट भी बरामद की है और इनको फिलहाल गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन पे 5,000 का इनाम घोषित है और इनके खिलाफ जो है पहले से 9 मामले जो है गुमानपुरा, केथुनी पोल, विज्ञाननगर सहित अन्य अलग अलग थानों में दर्ज है। ये कहा जा सकता है कि शातिर किस्म का ये बदमाश है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, 9 मामले पहले से इसके खिलाफ दर्ज थे और तकरीबन 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। तो एक बड़ी सफलता के तौर पर पुलिस के लिए इसे देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। धौलपुर से ये बड़ी खबर है, बैंक लूट मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। पीएनबी बैंक में लूट की घटना हुई थी। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। तो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बैंक लूट की गई। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया और इसके आधार पर 3 बदमाशों की गिरफ्तारी कर ली गई है। फिलहाल कुछ और बदमाश फरार बताए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर लगातार तलाशी भी की जा रही है और पुलिस लगातार इस कोशिश में है कि जो बदमाश फरार हैं जल्द से जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए। और ये फुटेज आप देख पा रहे हैं, जैसे ही ये लुटेरे बैंक में घुसते हैं, बैंक के अंदर हड़कंप मच जाता है, लोग भागने लग जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं। और फिलहाल ये अपडेट आपको बता दें कि जो 3 बदमाश थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। तो बैंक लूट मामले में इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। धौलपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर बैंक लूटी गई थी और इस लूट मामले को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 बदमाशों को धर दबोचा है। कुछ अन्य बदमाश फरार हैं, जिन्हें लेकर लगातार तलाशी की जा रही है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब बैंक में लूट की गई थी और इस दौरान आप देख पा रहे हैं लोगों में किस तरीके से डर और भय का माहौल है। लोग वहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। जब बदमाशों ने बैंक में एंट्री ली, उसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। तो पीएनबी बैंक में लूट हुई थी और इस लूट मामले को लेकर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इसके बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। सहयोगी हरिवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कुछ फरार भी हैं। कब तक ये गिरफ्तारी होगी और पूरी जानकारी इसे लेकर? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है वो देवली थाना क्षेत्र का है, जहां पर मरैना कस्बे में एक पीएनबी बैंक है। वहां पर लंच का टाइम चल रहा था। उसी दौरान बाइक से 6 बदमाश आए। 2 बाइक पर सवार होकर नकाबपोश थे और हथियारबंद थे। तो जैसे ही वो मैनेजर के पास अंदर 3 बदमाश बैंक में दाखिल हो गए और 3 बाहर खड़े रहे। तो उसी दौरान उन्होंने जो मैनेजर है उस पर कट्टा तान दिया और जो पैसे थे करीब बताए जा रहे हैं 4 लाख रुपए उन्होंने लूट की। उसके बाद में वो वहां से फरार हो गए। जैसे ही बैंक जो मैनेजर है उसने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने नाकाबंदी कराई जिले में। उसके बाद में जो पुलिस है, पुलिस ने इनका पीछा किया और पुलिस से जो बदमाश थे उनका
आमना सामना हुआ, उसमें पुलिस के ऊपर इन्होंने जो बदमाश थे इन्होंने फायर किए। उसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायर किए और उसमें जो 3 बदमाश थे, 3 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। उसके बाद में जो 3 बदमाश थे वो वहां से भागने में सफल रहे और 3 के पैर में गोली लगने से पुलिस ने उनको पकड़ लिया और जिला अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया है। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। इन बदमाशों से कुछ हथियार भी हैं जो बरामद किए हैं और कुछ राशि भी इनसे जब्त की गई है और जो 3 बदमाश भागे हैं उनको तलाशा जा रहा है। जी बिल्कुल हरिवीर, 3 बदमाश भागे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं और 3 क्योंकि बदमाश पहले से गिरफ्तार हैं, इनसे जब पूछताछ की जाएगी तो हो सकता है जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाए। अभी उनकी क्या स्थिति है, कब तक पूछताछ की जाएगी उनसे? जी अभी उनको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, उनका अभी इलाज चल रहा है और पुलिस ने यही कहा है कि जल्दी उनसे पूछताछ करके और पूरी जो मामला है उसकी जानकारी प्रेस को भी दे दी जाएगी और जल्दी जो भागे हुए हैं उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाए। ये जरूरी भी हो जाता है कि जो बदमाश फरार हैं जल्द से जल्द उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए ताकि फिर से इस तरीके की वारदात न होने पाए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच और एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है, जेसीटीएसएल बस चालक पर लाठी और डंडों से हमला किया गया। टोडी मोड़ पर लोगों ने बस में ताबड़तोड़ हमला किया। लो फ्लोर बसों में डीजल भरवाने के दौरान ये हमला किया गया। बस चालकों के साथ लाठी और डंडों से जमकर मारपीट की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं और बता दें कि हमले के बाद जेसीटीएसएल बस चालकों और परिचालकों में से लेकर खासा आक्रोश है। घटना की सूचना के बाद मौके पर बस चालक भी पहुंचे। बस ड्राइवर का आरोप है कि पास में स्थित होटल मालिक ने यह हमला किया है। होटल के बाहर बस रोकने के कारण यह हमला किया गया और घटना की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना का ये वीडियो भी सामने आया है जो इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस चालक पर हमला किया गया है ताबड़तोड़। यहाँ पर हमले के बाद जो बस चालक और परिचालक हैं सभी में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक होटल संचालक के ऊपर यह आरोप लगाया गया है क्योंकि इस बस को एक होटल के सामने रोका गया था और इसी वजह से इस बस पर हमला हुआ है। तो फिलहाल पुलिस घटना की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची हुई और लगातार पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है कि आखिर इस हमले के पीछे वजह क्या थी, किन कारणों से यह हमला किया गया है, किसने यह हमला किया। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं हमले के बाद से ही जो बस चालक और परिचालक हैं इन सभी में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जल्द से जल्द जो हमलावर हैं उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर जेसीटीएसएल बस चालक पर लाठी और डंडों से हमला किया गया। और खबर अलवर से है। जिले के रामगढ़ में लगातार नकली पनीर और दूध बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। रामगढ़ के भादरपुर चिकानी रोड पर पनीर बनाने वाली नकली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहां शौचालय के अंदर नकली दूध और पनीर बनाने का खेल चल रहा था। मौके से 120 पीपे पाप ऑयल और इसके साथ ही रिफाइंड और पाउडर भी जब्त किए गए। फैक्ट्री मालिक उदल सिंह ने बताया है कि प्रतिदिन 400 से 500 किलो पनीर तैयार किया जाता है, जो जयपुर, दिल्ली और आसपास के बड़े शहरों में सप्लाई होता है। इस दौरान सरस डेयरी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल लिए तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सामान को जब्त कर लिया। वहीं पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। तो नकली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई है। शौचालय के अंदर से ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद किया गया है। यहाँ पर नकली दूध और पनीर बनाया जाता था और इसे लेकर जब ये छापेमार कार्रवाई की गई तो जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे वो भी चौंक गए। बताया जा रहा है कि बड़े शहरों में इस नकली पनीर और दूध का सप्लाई किया जाता था। जी सर, क्या कार्रवाई थी और कहाँ क्या छापेमारी कहाँ पे किए? आज सुबह से हम 4 बजे से हमारी टीम और हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम कलेक्टर साहब के निर्देशन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने 2 जगह रामगढ़ में भादरपुर रोड पर एक जगह तो कम से कम 100 से 150 के पीपे पॉम ऑयल और ग्राइंडर और पाउडर और सोर्बिटोल पकड़ा है। और यहाँ भी हमने इसका जखीरा अभी हमें गोदाम थोड़ी देर में मिल जाएगा।
नहीं, वो ग्राइंडर से करते हैं ना मैक्सी टाइप। तो पाइम ऑयल ग्राइंडर से होता है। अच्छा, फिर उसको सेपरेटर में लाते हैं। हाँ। फिर गर्म कर लेते हैं। हाँ। फिर उसमें वो फैट वेट से हाँ। तो दूध बन जाता है वो। दूध तो क्या, सेपरेटर तो दूध रहता ही है ना। सेपरेटर तो दूध रहता ही है। फिर ये जो एक तो पाम ऑयल हो गया और एक दूसरा वो क्या नाम क्या होता है उसका, सोर्बिटोल जो है, ये मिलके और वो सब SNF वो ठीक कर देते हैं उसका। हाँ, SNF से सही। तो आपने सुना किस तरीके से ये नकली दूध और पनीर बनाया जा रहा था और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि कई बड़े शहर, इसमें राजधानी जयपुर भी शामिल है, जहां पर इनकी सप्लाई की जाती थी। दिल्ली देश की राजधानी भी, वहां पर भी इस नकली दूध और पनीर की सप्लाई हो रही थी। बड़े पैमाने पर इस अवैध तरीके से जो पनीर और दूध बनाए जाते थे, इनका भंडाफोड़ किया गया है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन तमाम सामानों को जब्त कर लिया है। गहलोत सरकार अपना बजट पेश करने वाली है, जिसे लेकर आमजन में काफी आशा है कि इस बार उन्हें कुछ खास तोहफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदान करेंगे। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को भी इस बजट से काफी उम्मीद है कि अब की बार सरकार उद्योगों के लिए कुछ राहत लेकर जरूर आएगी। तो बजट से भीलवाड़ा को भी काफी उम्मीदें हैं। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने वाले हैं और इसमें क्या खास होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। राजस्थान के आने वाले बजट से वस्त्र नगरी भीलवाड़ा कुछ उम्मीदें रखती हैं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि राजस्थान का जल बोर्ड बने ताकि हमें केंद्र सरकार की जो व्यवधान है उससे मुक्ति मिले और भीलवाड़ा में प्रोसेस इंडस्ट्री का मार्ग प्रशस्त हो, क्योंकि डेनिम उद्योग के लिए यदि अंडरग्राउंड वाटर की परमिशन मिलती है तो एक बहुत बड़ा स्कोप है। सेकंड बात, जो टेक्सटाइल पार्क के लिए उन्होंने जोधपुर के लिए पहले भेजा था, हमारी पहले भी मांग थी और अभी भी मांग है कि भीलवाड़ा का भी उसमें प्रोविजन करके भेजे ताकि यहाँ टेक्सटाइल पार्क बनने का मार्ग प्रशस्त हो। भीलवाड़ा के रेफरेंस में एक तो सड़कों की जो स्थिति है वो ठीक हो। भीलवाड़ा में रोज अवरोध पैदा हो रहा है आवागमन में, तो पुल होना चाहिए, ओवरब्रिज की मांग। प्राइवेट कॉलोनी को चंबल का पानी नहीं मिल रहा है तो उनको भी चंबल का पानी मिलना चाहिए। बिजली की एक बहुत भारी समस्या है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है जहां सरकार 2 से 3 रुपए यूनिट में बिजली खरीद रही है और 7 से 9 रुपए यूनिट में बिजली बेच रही है, फिर भी घाटा है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि अगर सरकार अपने खर्चों से 90% तक सब्सिडी देके जितने एग्रीकल्चर पंप है उनके यहाँ अगर सोलर पावर लगा दे तो सरकार को भी फायदा है और किसानों को भी फायदा है। उस बजट के अंदर एक छात्र होने के नाते, एक युवा होने के नाते सर्वप्रथम तो मेरी सरकार से मांग रहेगी कि इस बजट के अंदर जो सरकार बनते समय इन्होंने जो घोषणाएं करी थी बेरोजगारी भत्ता और नई शिक्षा की, तो सर्वप्रथम तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिले और जो इस देश के अंदर जो एक शिक्षा प्रणाली है, एक केंद्र सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति लागू कर दी है, परंतु राज्य सरकार ने भी उस नई शिक्षा नीति को लागू नहीं किया। तो मेरी मांग है कि नई शिक्षा नीति प्रणाली लागू की जाए। ये बजट युवाओं के लिए जहां तक मैं सोचता हूं बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही इस बजट में युवाओं के साथ साथ किसान वर्ग, मध्यम वर्ग, सभी वर्गों का ध्यान गहलोत सरकार द्वारा रखा जाएगा। और भीलवाड़ा के लिए विशेष रूप से जहां तक हमारी मांग थी कि एक फ्लाईओवर और मिलना चाहिए, हम सभी सोचते हैं भीलवाड़ा वासी की फ्लाईओवर की मांग भी निश्चित रूप से पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 10 फरवरी को राजस्थान सरकार का बजट पेश किया जाएगा। इस बजट को लेकर राजस्थान की जनता में कई उम्मीदें हैं और वही उम्मीदें भीलवाड़ा की जनता में भी है। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है और जो भीलवाड़ा की कपड़ा इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं कपड़ा उद्योगों के लिए नए नियम और ऐसे नियम कायदे जो कपड़ा उद्योगों को बढ़ावा दे सके। और करेंगे अगली खबर का। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर खिवसर फोर्ट केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शनेल के नए जीवन की शुरुआत का साक्षी बनेगा।
आज शनेल ईरानी और अर्जुन भल्ला इस किले में 7 फेरे लेंगे और एक दूजे के हो जाएंगे। झीलों का झिलमिल पानी, नजारा शानदार रेगिस्तानी, खींवसर के किले से नई जिंदगानी, एक दूजे के होंगे अर्जुन भल्ला और शनेल ईरानी। अपने आंचल में खूबसूरत नजारों का संसार समेटे नागौर का खींवसर किला एक बार फिर वीआईपी जोड़ी के एक होने का साक्षी बनने जा रहा है। जी हां, 9 फरवरी गुरुवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शनेल ईरानी और अर्जुन भल्ला खींवसर फोर्ट में 7 फेरे लेंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए खींवसर फोर्ट को शानदार ढंग से सजाया गया है। इस विवाह समारोह में दोनों परिवार के ही करीबी लोग शामिल होंगे। बेटी के विवाह की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी खींवसर पहुंच गई हैं, जबकि उनके पति जुबिन ईरानी मंगलवार को ही खींवसर पहुंच गए थे। शादी के लिए फोर्ट को 7 फरवरी से ही बुक कर लिया गया। 9 फरवरी गुरुवार को पूरे रीति रिवाज के साथ शनेल और अर्जुन 7 फेरे लेंगे और विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। शनेल ईरानी के होने वाले पति अर्जुन भल्ला NRI हैं और कनाडा में रहते हैं। अर्जुन एक लीगल एक्सपर्ट हैं और कई बड़ी कंपनियों के लीगल कंसल्टेंट के तौर पर काम करते हैं, जबकि खुद शनेल एक एडवोकेट हैं। 2021 में शनेल और अर्जुन की सगाई हुई थी। अब दोनों अपने खास पसंद खींवसर के फोर्ट से नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। एक तरफ शानदार रेगिस्तानी नजारा और दूसरी तरफ शांत झील का सुकून। खींवसर फोर्ट वीआईपी शादियों के साथ साथ फिल्मों की शूटिंग के लिए भी बहुत ही खास है। जोधपुर रियासत की समृद्ध विरासत संजोए ये किला थार मरुस्थल के पूर्वी किनारे पर करीब 500 साल से खड़ा है। अपने इंटीरियर डेकोरेशन के लिए मशहूर किले का अधिकांश हिस्सा अब होटल में तब्दील हो गया है, जहां डेजर्ट सफारी की सुविधा के साथ ही सुनहरे सनराइज और सनसेट देखने की भी व्यवस्था है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।